ट्वेल्थ के पेपर ख़त्म हो गए, अब हमें जाना है कॉलेज में और वहाँ जाकर बहुत मज़ा आएगा। ना हमें कोई टीचर बोलने वाला होगा, ना हमारी कोई कंप्लेन करने वाला होगा, ना हमें मजबूरी में सारे के सारे लेक्चर लगाने पड़ेंगे, सारे पीरियड्स हमें पढ़ना पड़ेगा। हम अपनी मर्ज़ी से कॉलेज जा सकते हैं, हम अपना मन का कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो बच्चों को इस टाइम पर लगता है, मतलब फीलिंग आती है कि हम अपनी मर्जी के कपड़े पहन के रह सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि यार ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, हमें नॉर्मल, हम चाहे लड़कियां हो तो हम तो अपने पसंद के टॉप पहने जाएंगे वहाँ पर, और इसके अलावा जो लड़के हैं भाई हमें जो हमारी पसंद के इतने सारे कपड़े हैं हम वो पहनेंगे। तो ट्वेल्थ के बाद बच्चों की थिंकिंग इस तरीके की हो जाती है कि भाई पेरेंट्स को बोलना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा पापा हम लोगों के लिए कपड़े लेके आ जाओ, अब हमें कॉलेज में जाना है और कॉलेज में हमें कपड़े जो है वो अलग अलग पहनने हैं। दिखाने का शौक होता है थोड़ा सा, क्योंकि ट्वेल्थ तक हम लोगों की जो लाइफ होती है वो एक जिसको बोरिंग तो नहीं बोलना चाहिए, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है। बाद में हम लोगों को रियलाइज होती है वो चीज़, वो अलग बात है। लेकिन लाइफ जो है एक सिस्टमेटिक वे में चल रही होती है, एक डिसिप्लिन वे में चल रही होती है कि आपको सुबह 8 बजे स्कूल में पहुंचना है तो पहुंचना है, आपकी 2 बजे छुट्टी होगी तो होगी, फिर आपको 1 घंटे की ट्यूशन 2 घंटे की ट्यूशन जाना है तो वहाँ जाना ही है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत सारी होती हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि यार मतलब बोरिंग टाइप हो रहा है बहुत ज़्यादा, हम अपनी मर्जी को हम चला नहीं पा रहे। तो वही बच्चे जब 12th क्रॉस कर लेते हैं तो उनको एक फील आता है कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम कॉलेज में जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है और बहुत मज़ा आएगा, है ना। ऐसी फीलिंग आती है ना। तो जो भी 12th क्रॉस कर लिए जिन्होंने, मुझे अपनी फीलिंग ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और जो स्कूल वाले जो 10th 11th 9th जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, आप लोग मुझे बताइएगा कॉलेज का आपके माइंड में इमेज क्या है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की इमेज कॉलेज टाइम पे क्या होती है, जैसे कॉलेज में जाना होता है 9th 10th 11th वालों की इमेज होती है सबसे अच्छा कि हमें अपनी पसंद की ड्रेस पहनने के लिए मिलेगी, हम कोई भी अपनी पसंद की ड्रेसेस डाल के जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पहन के आओ ये बोलने वाला नहीं है। सेकेंड चीज़, टीचर लोग हमारी कंप्लेन नहीं करेंगे, मोस्टली ये शिकायत बॉयज़ को होती है क्योंकि अफरा तफरी में रहते हैं, घूमना, टपरी मारना, आवारागर्दी करना, दोस्त आ गए चलो ठीक है बम किया चले गए। तो कॉलेज में तो ये सब कुछ होता नहीं है, तो बॉयज़ लोगों के मन में ज़्यादा क्रेज रहता है इस चीज़ का लेकर, मुझे पता है। अब इसके बाद में जो चीज़ें एक्चुअली में आप लोगों को फेस करनी होती हैं वो क्या होती हैं, जब आप 12th क्रॉस कर लेते हो तो आप, वैसे तो मैं आप लोगों को बोलती ही हूँ कि 10th क्लियर हो गई है, दैट्स मीन कि आप एक सीनियर एज में पहुँच चुके हो, आप एक मेजॉरिटी लेवल जो है वो आ जाना चाहिए। 10th भी कर ली है, अब 12th भी कर ली है, तो उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, किस तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए बेटा। अगर मैं बोलूँ तो देखो 12th हो गई है, कॉलेज में हम जाएंगे, अब अगले महीने से हमारे कॉलेज स्टार्ट होने हैं, पढ़ाई वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट होगी, चाहे आपने आर्ट्स ले रखा हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आप नॉन मेडिकल से हो, पढ़ाई सब में सेम ही होती है। बस ये है कि बीए जो है वो थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं टीचर लोग और वहाँ पर ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं अपनाया जाता कंपेयरिंग कॉमर्स, और इसके अलावा मेडिकल नॉन मेडिकल के टीचर्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ पर पढ़ाई का लोड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा फर्क नहीं है। लेक्चर्स वगैरह सब में अपनी मनमर्जी होती है, लगाने हैं लगाओ, नहीं लगाने नहीं लगाओ। लेकिन अब जो रियलिटी है, जो एक फैक्ट है जो आपको कॉलेज लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, वो ये होता है कि बेटा यही वो टाइम पीरियड होता है जो आपकी लाइफ का आगे फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, आप आगे जाके क्या बनोगे, आप आगे जाके किस फील्ड में जाओगे, आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है या फिर डल रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज लाइफ में ही पता लगती हैं। ओके, तो किस तरीके से आप लोग ये नोटिस करें, कैसे पता लगे कि भाई हम सही राह पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कॉमर्स से कॉलेज किया हुआ है, मतलब बीकॉम की थी जब, तो सेमेस्टर्स जो हैं वो 3 साल की होती है ग्रेजुएशन, और उसके बाद में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें 1 साल में 2 होते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम, इस तरीके से 6 सेम तक हम लोगों का लेक्चर और वो पढ़ाई वगैरह होती थी, अभी भी है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जितना मर्जी घूमें, जितना मर्जी फिरें, जितना मर्जी आवारागर्दी करें, जो करना है करो, लेकिन आप लोगों को फेल नहीं होना है, कंपार्टमेंट लेकर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अफरा तफरी में रहते हैं, आवारागर्दी में रहते हैं, घूमना फिरना, तो ये सारी चीज़ें करो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप लोगों की एज है, करना बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी से फोकस नहीं हटना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ठीक
है ना। अगर आपका फोकस एक बार स्टडी से हटता है, धीरे 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 वो हटता ही जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर मान लो आपकी कॉलेज में कंपार्टमेंट आ जाती है, जैसे कॉलेज फिनिश होता है तो आपको डिग्री मिलती है, एंड दैट्स तो मतलब वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉलेज क्लियर कर लिया है, ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है। जैसे हरियाणा में यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, हमारा कॉलेज जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता था, तो वहाँ से डिग्री मिली है। तो आप लोगों की क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो आपकी डीएनसीज क्लियर होनी चाहिए। आप जो मर्जी करो, घूमो फिरो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन पढ़ाई से फोकस मत हटने देना। अगर पढ़ाई से फोकस हटता है तो आगे तक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कॉलेज की जो आपकी एज होती है और कॉलेज की जो लाइफ होती है वो इंजॉयबल होती है, इंटरेस्टिंग होती है वो। उसके बारे में मैं आप लोगों को नेगेटिव कुछ नहीं बोलूँगी। हम लोगों ने भी इंजॉय किया, हम लोग भी घूमे फिरे, हम लोगों ने भी मतलब कि पढ़ाई अलग की, और आवारागर्दी तो खैर नहीं करते थे, गर्ल्स तो इतना नहीं करती हैं। बस आवारागर्दी में ये रहता है कि घूमना फिरना, इधर उधर मौज मस्ती, स्कूल से कंपेयरिंग ज़्यादा रहता है, आई एग्री। और हम लोगों ने भी की है, आप लोग भी कीजिए, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई से फोकस नहीं हटने देना है, ठीक है। आप स्टडी करना है आपको, और अपना आपको टारगेट रखना है कि मुझे इस सेमेस्टर में इतने % मार्क्स लेने ही हैं, ठीक है। उस चीज़ का फोकस बिल्कुल भी हटने नहीं देना है। सेकेंड चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को लेकर घबराए रहते हैं कि सेमेस्टर्स में जो है, कॉलेज में क्या होता है, मोस्टली कॉलेजेस में टीचर्स जो हैं वो कम होते हैं। टीचर्स जैसे बहुत अच्छे हायर एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं, वहाँ टीचर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो आते ही नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि मैम हम लोगों के जो अकाउंट के टीचर थे वो आए नहीं, हम लोगों ने खुद से ही पढ़ाई की, या फिर हम लोगों के साइंस के या फिर बायो के टीचर्स नहीं थे, हम लोगों ने खुद से पढ़ाई की। तो ये बहुत ही एक सैड थिंग होती है जब मैं उनसे ऐसा सुनती हूँ। तो बेटा आप लोगों को टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है, आप पास हो ना हो नथिंग। क्योंकि ये चीज़ हमने खुद भी झेली हुई है। हमारे अकाउंट्स की जो मैम थी वो एग्ज़ाम के लास्ट 10 डेज में सिर्फ आई थी, बस। उसमें क्या करा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे खुद से पढ़ा और क्लियर किया। वो अलग बात है कि उस टाइम पर ट्यूशन वगैरह का इतना ज़्यादा क्रेज़ था और यूट्यूब का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। ट्यूशन वगैरह होती थी, लेकिन मेरा तो टारगेट ये था कि मैंने अकाउंट में प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करे, मैं सिर्फ थ्योरी करके आई थी, और थ्योरी में ही मेरे 65-66 समथिंग मार्क्स आ गए थे, और वो बहुत इनफ थे। मैंने खुद से पढ़ा, सिर्फ थ्योरी करी, बस दैट्स इट। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बोलूँगी कि टीचर्स पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि कॉलेज स्कूल में क्या होता था, टीचर आप लोगों को सर के ऊपर खड़े होकर बोलती थी कि कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, काम किया या नहीं किया, पेपर आ रहा है, टेस्ट है, ये है वो है। कॉलेज में आपको कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप एक बहुत अच्छे वे में लेते हो कि हमें कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जब आप ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से समझोगे, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कोई आपको बोलने रोकने वाला कुछ नहीं है, तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे, आप सोचोगे कि टीचर ही करवाएगा, वो हमें बोलेगा तो हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि आप लोग खुद से पढ़ाई करो, खुद से आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस रखो। टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप अपने दोस्तों के चक्कर में मत रहना, खुद से पढ़ाई करो, खुद से स्टडी करो। कोशिश ये करनी है कि हमें अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न से ही पास होना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अब तो यूट्यूब है, आप सब लोग इतना एडवांस हो कि आपको यूट्यूब की दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, ABCD तक आप लोगों को क्लियर है। कोई भी टॉपिक नहीं आता है, आप फट से यूट्यूब पर सर्च मारो और सीखो, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को कॉलेज के जो 3 साल होते हैं ना बेटा, वो वेस्ट नहीं करने हैं। उसमें आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हम आज से 5 साल बाद जो है वो किस लेवल पर होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, क्या हमारी थिंकिंग होगी, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, क्या हमारा करियर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। घूमना फिरना भी रहना चाहिए, कोई बात नहीं, आवारागर्दी भी रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई से फोकस नहीं हटने देना। अपना जो आपका गोल होता है, आपका जो टारगेट है, उसको अचीव करना ही है, ठीक है। अब आप लोगों का वो टाइम आ चुका है जब आपको फिक्स ये करना है कि हाँ मुझे ये बनना है तो बनना है। ये कॉलेज टाइम निकल जाए, उसके बाद मैं इस चीज़ के बारे में करूँगा, ये आपको अभी से सोचना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे ये करते हैं, कॉलेज निकलने के बाद वो 1 महीने का टाइम लेते हैं, सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ, क्या चीज़ में जाऊँ आगे। फिर उसके बाद में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो दोस्तों को देखते हैं, यहाँ पे दोस्त अब कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है, चलो हम भी वही कर लेते हैं। दोस्त अब कंप्यूटर कोर्स में जा रहा है, दोस्त अब कोई डिप्लोमा कर रहा है, दोस्त अब कुछ
नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम है। 3 इयर्स का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। आपका पूरा लाइफ सर्कल जो है इन्हीं 3 सालों पर डिपेंड होता है, ठीक है। आई होप जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो आप लोग ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉलेज लाइफ को अपना जो आपकी फ्यूचर लाइफ है उसके ऊपर हावी ना होने दें, उसके ऊपर डिपेंड ना होने दें। कोशिश करनी है कि अपना फ्यूचर आप ब्राइट रखें और अच्छा रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। आई होप सब समझ आया होगा। आपको कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं पता लगता, कुछ भी गाइडेंस की जरूरत होती है, टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आपके साथ के और बच्चे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।